हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपने बात करने वाले हैं ट्रेडिंग हैबिट, जो 39 ट्रेडिंग हैबिट्स अपनी बुक कंटिन्यू है उसकी हैबिट 6 एंड 7 समझने वाले हैं बाय स्टीव बर्न्स। हैबिट 6 पहले समझ लेते हैं। हैबिट 6 में क्या लिखा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपने नोट डाउन करके समझते हैं। हैबिट 6 है, द मोर टाइम्स द सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इज टेस्टेड द ग्रेटर द ऑड्स दैट इट विल बी ब्रोकन। ओल्ड रेजिस्टेंस कैन बिकम द न्यू सपोर्ट एंड द ओल्ड सपोर्ट मे बिकम द न्यू रेजिस्टेंस। सबसे पहले अपने ये हैबिट समझने के पहले जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पूरा फोकस किया है, पूरा समझाया गया है। तो अपने जान लेते हैं शॉर्ट में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जो प्राइस होती है, जो आपको चार्ट पे प्राइस दिखती है, तो वो प्राइस की मेमोरीज होती है। मेमोरीज यानी जो पिछले हुए हादसे या पिछले जो पीछे हुआ है, तो वो जो मेमोरीज प्राइस में चार्ट में होती है, उससे वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। अब कैसे काम करती है अपने समझ लेते एक सिंपल लॉजिक। जैसे कि कोई बायर है, ग्रुप ऑफ बायर है, उन्होंने लो से प्राइस कोई भी स्टॉक पर्टिकुलर बाय किया हुआ है। अब जब वो एक नवा हाई बनाता है, प्रीवियस हाई से जब एक नवा हाई बनाता है, तो वो नवा हाई बनाने के बाद एकदम से क्विक मूव आ जाता है रिवर्सल के साइड, नीचे की साइड। तो जिन्होंने नीचे से बाय करके बैठे होते वो न्यू हाई देख के सोचते हैं कि अगर एक और बार मार्केट वो न्यू हाई पे आता है तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बिकॉज जो फर्स्ट टाइम था वो मिस कर जाते हैं, इसकी वजह से जो क्विक मूव नीचे आया होता है तब वो सोचते हैं कि अगर सेकेंड टाइम मार्केट ये हाई को टच करता है तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इस वजह से जब वो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ बायर सेलर, जो ग्रुप ऑफ बायर होते हैं वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का डिसाइड कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब मार्केट फिर से वो हाई पे आता है तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और इस वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। क्योंकि जब भी आप बाय करते हो और उसके बाद जब प्रॉफिट बुक करते हो तो वही ऑर्डर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो लोग ग्रुप ऑफ बायर्स वहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी की वजह से वही जो सिमिलर हाई जो पिछले बना था वही हाई पे आके मार्केट रिवर्स होगा। इस वजह से वो लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल्स। एस सेम होता है सपोर्ट पे कि एक ग्रुप ऑफ सेलर्स है, उन्होंने वो एक हाई प्राइस से मार्केट शॉर्ट करके रखा है। शॉर्ट करने के बाद जब मार्केट सपोर्ट पे आके फर्स्ट टाइम रिवर्स होता है तो इन द मिड वे वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम लोग ये चांस मिस नहीं करेंगे, और सेकेंड जब लो बनाएगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दूसरी बार जब मार्केट सिमिलर लो लेवल होता है वहाँ पे आता है, जो सिमिलर लो पिछली बार बना था वहीं पे आकर मार्केट रुकता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो सेम जैसे बाय में बुक करेंगे तो सेल हो जाएगा ऑर्डर, वैसे ही अगर इन्होंने शॉर्ट किया है तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा, बाइंग आएगी। इस वजह से वहाँ पे जो वहाँ वही लेवल पे वही लो पे मार्केट आके रिवर्स होता है, इस वजह से वो एरिया बन जाता है सपोर्ट एरिया। तो इस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होते हैं। अब जानते हैं कि ये हैबिट में क्या कहा है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा बार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट होगा, जितनी ज़्यादा बार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टच होगा, उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो वीक होकर ब्रेक होगा। अब ऐसा क्यों? बिकॉज कि जैसे कि अपने ने बात की कि वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दूसरी पहली बार मिस किया होगा तो दूसरी बार कर लेंगे, तो दो बार अगर बुक हो गया तो तीसरी बार में फिर कोई बायर्स बचता नहीं है, इसलिए वो वीक हो जाता है सपोर्ट, और इसकी बायर नहीं बचेगा तो क्या होगा, वहाँ पे सेलिंग आ जाएगा प्रेशर। तो इस वजह से जो सपोर्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। और सेम होता है रेजिस्टेंस पे कि वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इस वजह से उनकी जो सेलिंग की क्वांटिटी होती है वो पहले ही दो रेजिस्टेंस में फील हो जाती है। तो जब तीसरी बार आता है तो कोई सेलिंग क्वांटिटी बचती नहीं है, इसलिए बायर के फोर्स की वजह से मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि द मोर टाइम्स द सपोर्ट रेजिस्टेंस टेस्टेड देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ ब्रेकिंग इट। अब बात करते हैं कि सेकंड यही हैबिट में सेकंड क्या पॉइंट लिखा है, ओल्ड रेजिस्टेंस कैन बिकम द न्यू सपोर्ट एंड द ओल्ड सपोर्ट में बिकम द न्यू रेजिस्टेंस। अब अपने ने समझा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, अब वो ब्रेक होता है। तो ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि जो ब्रेक हुआ, एक जैसे कि एक सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो वो अपना क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल। क्यों ऐसा होगा, अपने इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। बिकॉज क्या होता है कि सबसे पहली बात कि जब वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद एक क्विक मूव आता है। कोई भी सपोर्ट ब्रेक होगा या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो क्विक मूव आता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने सपोर्ट से बाय किया होता है उनका स्टॉप लॉस होता है सपोर्ट लेवल के नीचे। तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल के नीचे जाएगा तो उन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और सेल ऑर्डर आ जाएगा। इसी वजह से क्विक मूव सेल की तरफ आता है।
अब क्या होता है कि ये हुआ कि एकदम से पैनिक मूव आया, बरोबर। तो इसके बाद जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं कि हम ये लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे, तो वो लोग से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो वो लोग वेट करते हैं कि अगर मार्केट एक बार फिर से अगर सपोर्ट लेवल पे टच कर जावे या रीटेस्ट कर जावे, जैसे अपने रीटेस्ट या पुल बैक कहते हैं, तो अगर मार्केट फिर से वो लेवल को टच करे तो वो लोग अपना एंट्री ले सके और वहाँ पे आके वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। तो मार्केट जब वहाँ पे फिर से आता है तो जो लोग पहले से वेट करके बैठे होते हैं, जिनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई होती है, तो वो लोग वहाँ पे अपना एंट्री ट्रिगर करते हैं। इसकी वजह से फर्स्ट सेलिंग आती है मार्केट में। अब दूसरा टॉपिक ये कि जिन्होंने स्टॉप लॉस नीचे लगाया होता है उनका तो ट्रिगर हो ही जाता है, बट जिन्होंने और नीचे लगाया होता है जहाँ तक मार्केट गया ही नहीं है, हाफ वे से पुल बैक मार गया है, तो उन लोग का भी लॉस चल रहा होगा, क्योंकि जिन्होंने सपोर्ट से बाय किया है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो वो क्या चल रहा होगा, उनका लॉस। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि अगर मार्केट फिर से सपोर्ट लेवल पे आ जाए तो हम लोग हमारा ब्रेक इवन, यानी ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में एग्जिट हो जाएंगे। तो जब मार्केट वो सपोर्ट लेवल को फिर से टच करेगा तो वो लोग भी एग्जिट होंगे। तो दो बार सेलिंग प्रेशर आएगा। और थर्ड सेलिंग प्रेशर कहाँ से आएगा कि जिन्होंने फर्स्ट पुल बैक जो क्विक मूव आया था, एकदम से फॉल आया था, उसमें हाफ क्वांटिटी सेल की होगी, तो जब फिर से मार्केट आएगा तो और हाफ क्वांटिटी वो लोग ऐड करेंगे। तो ऐसे 3-4 एस्पेक्ट्स की वजह से जब सपोर्ट लेवल पे फिर से टच होगा तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा और इसी वजह से वो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बन के मार्केट फॉल होगा। एस सेम होता है रेजिस्टेंस पे कि वहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, इस वजह से मार्केट ऊपर जाता है। तो यही था हैबिट 6 में कि पहले तो सपोर्ट जो जितनी बार टच होगा उतने वीकर होता जाएगा, एंड सेकंड कि जब ओल्ड सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंट बन जाता है, एंड जब ओल्ड रेजिस्टेंट टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अब अपने बात करते हैं हैबिट 7 के बारे में। हैबिट 7 में स्टीव बर्न्स कहते हैं, मूविंग एवरेजेस कैन क्वांटिफाई ट्रेंड्स एंड क्रिएट सिग्नल्स फॉर एंट्रीज, एग्जिट एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मूविंग एवरेजेस यानी मूविंग एवरेज, पिछले जो मूव आया है उसकी एवरेज। अब कोई भी पीरियड का मूव हो सकता है, 15 दिन का मूव हो सकता है, वो 5 दिन का हो सकता है, वो 50 दिन का हो सकता है, वो 200 दिन का हो सकता है। तो जो 50, जैसे कि अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 50 दिन, तो पिछले 50 दिन के मूव का क्लोजिंग का एवरेज, यानी पिछले 50 दिन में मार्केट जहाँ पे बंद हुआ है वो 50 दिन का एवरेज निकाल के एक लाइन बनती है, उसे कहा जाता है मूविंग एवरेज। सो जानते हैं कि मूविंग एवरेज ऑन चार्ट्स इज द क्विकेस्ट वे टू क्वांटिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड इन एनी टाइम फ्रेम। जो चार्ट पे मूविंग एवरेज होते हैं वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, उस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सबसे ईजी एंड सबसे क्विक यानी सबसे जल्द तरीका है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज से कैसे पता चलता है, देखिए जैसे कि अगर आपने कोई भी पीरियड की मूविंग एवरेज लगा दी कि 50 डे की मूविंग एवरेज लगाई है, सो जब मार्केट उसके ऊपर होता है तो ये कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में, बिकॉज जो 50 डे का क्लोज है मार्केट का अभी करंट प्राइस उससे ऊपर है। तो जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो अपने अप ट्रेंड में कह सकते हैं, एंड जब मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो अपने मार्केट को कह सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब बात करते हैं कि इसमें एंट्री एग्जिट कैसे हो सकता है। तो अगर अपने कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं, जैसे कि मार्केट अप मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करता है तो वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, मूविंग एवरेज के नीचे। आपने मूविंग एवरेज के ऊपर बाय किया और मूविंग एवरेज के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड क्रॉस करता है तो आप मूविंग एवरेज के नीचे शॉर्ट जा सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस हिसाब से मूविंग एवरेज से आप ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं, उसमें एंट्री ले सकते हैं, उससे एग्जिट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यही था हैबिट 6 एंड 7 में। हैबिट 6 में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया और हैबिट 7 में बताया मूविंग एवरेज जो एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता है। तो यही था स्टीव बर्न्स के। आगे अपने बात करेंगे हैबिट 8, 9, 10 के बारे में। और ये हैबिट आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आपको और कंटेंट्स मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विथ राहु। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।